एम के मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे एमएस वर्ड 2019 के नए इंटरफेस के बारे में। हालांकि इंटरफेस बिल्कुल सेम है। आइए सबसे पहले देखते हैं इसको ओपन कैसे करना है। यदि आप स्टार्ट पे जाएं यहाँ पे और यहाँ पे ऑल एप्स को क्लिक करें तो आपके पास जहाँ भी एमएस ऑफिस इंस्टॉल किया है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वर्ड को आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। क्योंकि डब्ल्यू सेगमेंट में है तो नीचे की तरफ आपको ये मिल जाएगा। ये देखें, मैं विंडोज 10 प्रयोग कर रहा हूं तो यहाँ पे मिल गया है। आप चाहें तो यहाँ वर्ड टाइप भी कर सकते हैं। सर्च बार में आपके पास यहाँ डेस्कटॉप ऐप आ जाएगी, आप क्लिक करें। यहाँ पे मेरे पास एमएस वर्ड का 2019 का स्टार्टिंग स्क्रीन ओपन हो गया है। यदि आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे रिसेंट ओपन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है यहाँ पे, जो कि प्रिंट हो रखे हैं यहाँ पे। और अगर आप अन्य को डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो ओपन अदर डॉक्यूमेंट से पिक कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास काफी सारे टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिसमें आप चाहें तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी पिक कर सकते हैं। यहाँ मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे आपके पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो वर्ड 2019 के इंटरफेस के साथ उपलब्ध है। मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज को देखने से पहले हमारी ऑफिस 2010 की कंप्लीट सीरीज एक बार जरूर देख लें, क्योंकि मुख्यतः ऑप्शंस वही हैं, कुछ नए ऑप्शंस हैं जिनकी जानकारी इस सीरीज में आपको मैं देने वाला हूं। तो आइए अब वर्ड 2019 के इंटरफेस की जानकारी लेते हैं। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो आपके पास यहाँ ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार अवेलेबल है जो टाइटल बार के साथ जुड़ी हुई है। राइट हैंड साइड पे 3 ऑप्शन आपके पास हैं। अब यहाँ आपके पास नीचे की तरफ आए तो मेन्यूज दिए गए हैं, फाइल है। यहाँ यदि आप नीचे की तरफ आए तो आपके पास टैब्स दी गई हैं। फाइल टैब है जिसमें बेसिक फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होम टैब है। होम टैब में यदि आप देखें तो काफी सारे बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हमने ऑफिस 2010 में भी देखे हैं। यदि आपने वो सीरीज नहीं देखी तो प्लीज उसे एक बार देख लें। हर टैब के साथ एक रिबन जुड़ा हुआ है। जैसे आप यदि देखें तो ये पूरा का पूरा रिबन प्रोसेस है। हर रिबन के साथ ग्रुप्स बने हुए हैं। यदि आप यहाँ देखें तो क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फॉन्ट एक अलग ग्रुप है, इस तरह से पैराग्राफ अलग ग्रुप है। तो काफी सारे ग्रुप्स यहाँ अवेलेबल हैं। क्लिपबोर्ड ग्रुप में काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर इत्यादि। इस तरह से फॉन्ट ग्रुप में काफी सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इत्यादि। तो इस तरह से काफी सारे ग्रुप्स में इस इंटरफेस को बांटा गया है होम टैब वाले को। अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में अलग से ग्रुप्स आपके पास यहाँ दिखाई देंगे, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस इत्यादि। डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, ये सभी वही टैब्स हैं, व्यू, हेल्प इत्यादि, जो सारे की सारी हमारे पास अवेलेबल थी वर्ड 2010 के अंतर्गत। तो आइए अब मैं इस सेक्शन में, जैसे मैंने इंटरफेस की बात की है, यहाँ यदि आप चाहें तो इस रिबन को आप एनक्लोज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ रिबन हटाने से जगह थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जहां पर आराम से काम कर पाएंगे। यदि आप जो रिबन आपने हाइड किया है इसको दोबारा चाहते हैं तो किसी भी टैब पे क्लिक करें। बिल्कुल लास्ट में पिन का एक ऑप्शन दिया गया है, पिन द रिबन, इसे क्लिक कर दें तो अब की बार रिबन जो है वहां स्टेबल हो जाएगा, वापस नहीं हाइड होगा। नीचे की तरफ यदि आप देखें तो आपके पास एरिया दिया गया है जहां आप टाइपिंग वर्कआउट कर सकते हैं। यहां आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास एक स्क्रॉल बार दी गई है जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो जाता है हॉरिजॉन्टली तो आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जूम साइज बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो आपके पास यहाँ स्क्रॉल बार यहाँ अवेलेबल हो गई है जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। फिर से वापस आ जाता हूँ यहाँ से और एक नॉर्मल साइज में इसे अवेलेबल कर देता हूँ। नीचे की तरफ एक स्टेटस बार अवेलेबल है जिसमें पेज का इंफॉर्मेशन है, वर्ड्स इत्यादि की जानकारी है। जब आप कुछ टाइप करेंगे तो वो सारी जानकारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। और यहाँ नीचे की तरफ कुछ व्यूज दिए गए हैं जिसमें रीड मोड व्यू है, प्रिंट लेआउट है, वेब लेआउट है। सबसे लास्ट में जूम का एक बटन दिया गया है, प्लस या माइनस के निशान से आप जूम लेवल बढ़ा और घटा सकते हैं। इसके अलावा स्लाइडर भी बीच में दिया गया है जिससे आप कम ज्यादा कर सकते हैं जूम को। तो ये मेरे पास जूम लेवल मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। एमएस वर्ड में काम करते समय एमएस वर्ड एक ऑप्शन आपको देता है रूलर का। डिफॉल्ट रूप से देखिए 19 में ये ऑप्शन अभी डिसेबल था, लेकिन मैं इसे एनेबल कर सकता हूँ। व्यू में यदि आप जाएं, यहाँ मैंने आपको काफी सारे टैब्स दिखाई थी, होम, इंसर्ट इत्यादि। इसमें व्यू टैब है जिसमें आप रूलर पे क्लिक करके उसे एनेबल कर सकते हैं। रूलर जिससे कि आप मार्जिन्स को सेटअप कर सकते हैं और अपनी चीजों की डायमेंशन, यानी कि जो ग्राफिक्स या जो आप ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं अपने वर्ड में, अपने डॉक्यूमेंट में, उन सब की आप डायमेंशंस वगैरह भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा इंटरफेस है जो इस सेक्शन में मैंने आपको बताया है।
नेक्स्ट सेक्शन में हम जो चीजें नई हैं, जो एमएस ऑफिस 2010 में नहीं था, क्योंकि कंपैरिजन हमारा ऑफिस 2010 से है, क्योंकि हमारा पिछला ट्रेनिंग 2010 पे आधारित है। तो जो भी वर्ड 2010 में नहीं था और 2019 में है, उन सब चीजों की जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। इसके साथ जो चीजें बदली हैं, जो चीजें नई अपडेट हुई हैं, उनकी जानकारी भी हम लेने वाले हैं। धन्यवाद।